ओम नमो नारायणाय नमः। देखा कार्तिक महीना लागिन गया है, तरह तरह का पूजा पाठ शुरू हो चुका है। अब तो दीपावली बहुत नज़दीक आ गया है। जैसे कि दीपावली 5 दिन का त्यौहार होता। सबसे पहले हम सब धनतेरस की पूजा करी थी और धनतेरस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाए। सबसे पहली चीज़ तो धनतेरस का मुख्य उद्देश्य है कि ये धनतेरस देव वैद्य धन्वंतरी के जन्मदिन। देव वैद्य धन्वंतरी जी आज के दिन यानी कार्तिक त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से ये हाथी में अमृत कलश लेके निकला रहे हैं। जौन अमृत निकला रहा है ओका लेके यही निकला रहे वहाँ से। एह बरे ये धनतेरस भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन इनका देव वैद्य कहा जाता है। ये विष्णु भगवान के 24 अवतारन में 12वां अवतार इनका। साक्षात विष्णु भगवान ही हैं। समय समय पर भगवान विष्णु जी तरह तरह के रूप धारण करके हम धरतीवासियों के सुख समृद्धि के कामना बरे तरह तरह के संदेश देते रहे हैं। वही संदेश के संदर्भ में ये धनतेरस भी है। और धनतेरस का मुख्य उद्देश्य है कि हम सब अपने भारतीय साहित्य यानी वैदिक ग्रंथ के बारे में जानकारी लेके और ओके पूरा उपयोग करके अपने जीवन का आनंदित बनाई, आनंद पूर्वक जीवन जिए के बड़े सारा त्यौहार भारतीय संस्कृति में रखा गया है। और इनके पूरा महत्व समझ के हम इनके पालन अगर करी थी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आनंदपूर्ण बना रहे। होत का कि हम सब खाली ऐसे ऊपर एक सब कह ले थी जैसे तैसे, अंदर ही हमरे नहीं घुसे पोते। अब आज आवा हम सब संकल्प करी कि नहीं, हम सब सिर्फ आयुर्वेद के सहारे अपने आप को पूर्ण स्वस्थ करवे। आयुर्वेद का सबसे बड़ा रहस्य तो हमरे भोजन में है, हमरे खान पान में है। आयुर्वेद के एक वाक्य है एक संदेश में कि अगर हमारा खान पान सही है, हमका सारे खान पान के नियमन की जानकारी है, हम वही तरीके से खाई थी पी थी तो हम रोगी न हो गए। हर पद्धति रोगी भय के बाद काम करत है। आयुर्वेद में ऐसी पद्धति है कि हम रोगी होबे न करी। अब अच्छा रोगी हो गए के बाद कुछ ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं जो उनके अमृत के समान हैं, उनमें गुण हैं। उनके बारे में हम इस दिन जानकारी प्राप्त करी और अपने जीवन शैली में अपनी दिनचर्या में एक बिना रोगी भयो प्रयोग करत रही तो हम आगे हम रोगी होबे न करबे। यही लिए इस दिन धनतेरस का विधान रखा गया है। धनतेरस की पूजा मुख्य रूप से धन्वंतरी वैद्य का अगर एक चित्र मिल जाए तो अपने घर में स्थापित करके जल फूल धूप दीप भोग लगाए के
और इनकी प्रतिमा के सामने एकाग्रचित्त हुई के बैठ के इनसे प्रार्थना करे क्या है कि हे भगवान, विष्णु भगवान के अवतार आप स्वयं धन्वंतरी जी, आज आपको जन्मदिन आ, इस दिन तो सब खुश हुई कि हर चीज बटत रहा था बिल्कुल। अब ओहो बांटे वाले उहमा जौन उपहार बटत है इनके सबके यहाँ, एक ही उपहार इनसे मांगे का है कि हमका अच्छे अच्छे विचार दिया, हम अच्छे विचारन के द्वारा अपने घर का सुखी बने के आनंदित जीवन जी। कहा जात है कि पहला सुख उत्तम काया, दूजा सुख घर में हो माया। तब तो लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। अरे स्वस्थ रहा जाए तब सब काम हुए। तो इस तरह से भगवान धन्वंतरी की पूजा कई के हमका इनसे प्रार्थना करेगा है। और अपने बरे अपने घर परिवार के बरे ज़्यादातर कोशिश ये करे क्या है कि हम सब अंग्रेजी दवाई के बहुत कम प्रयोग करी, प्राकृतिक औषधियन के जितनी भी हैं इनके खोजब तो सब कुछ मिल जाए, और इनके सहारे रह के हम सब अपने आप का पूर्ण स्वस्थ करी। आज बस इतने। ओम नमो नारायणाय नमः।